बड़ी खबर यह है कि अरब खित्ते का सबसे अमीर और अपना प्रभाव रखने वाला मुल्क सऊदी अरब अब गजा के मुद्दे को लेकर अड़ गया है। जी हां, सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि वो यहूदी मुल्क इसराइल को तभी तस्लीम करेगा या उसके साथ रिश्ते बनाएगा जब तक कि अलग फिलिस्तीन को एक नए मुल्क के तौर पर मान्यता नहीं दे दी जाती। एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे सऊदी के साथ अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ने का ख्वाब देख रहे इसराइल को बड़ा झटका लगा है। साथ ही उसके पक्के दोस्त और सबसे बड़े खैरख्वाह अमेरिका के तो पैरों तले जमीन ही चली गई है। आपको याद होगा, ईरान इसराइल जंग के बाद इसराइल की राजधानी तेल अवीव में जगह जगह बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू के साथ उन अरब लीडर्स को दिखाया गया था जो अब्राहम समझौते के तहत इसराइल को मान्यता दे चुके हैं या फिर भविष्य में प्रेसिडेंट ट्रंप के बनाए इस समझौते से जुड़ेंगे। इसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भी तस्वीर दिखाई देती है। कहा जाता है कि ट्रंप पूरी कोशिश में है कि अपने इस दूसरे कार्यकाल में वो सऊदी और इसराइल में अब्राहम अकॉर्ड करा दें, जिससे इसराइल को सुन्नियों के सबसे अमीर और ताकतवर मुल्क से मान्यता मिल जाए। लेकिन ट्रंप के इस ख्वाब को तोड़ते हुए सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि वो यहूदी देश इसराइल के साथ रिश्ते तब तक सामान्य नहीं करेगा जब तक कि अलग फिलिस्तीन देश को मान्यता नहीं मिल जाती। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके साथ ही गजा युद्ध का खात्मा भी करना होगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के करीबी और विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ये ऐलान करके इसराइल और अमेरिका दोनों को अब तक का सबसे अहम पैगाम दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, वो अब्राहम अकॉर्ड को बढ़ाना चाहते हैं और इसमें सऊदी अरब को भी शामिल होने के लिए दबाव डालते रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड के जरिए ही ट्रंप के अमेरिका में पहले दौरे इख्तिदार में यूएई और खाड़ी के कई अन्य मुस्लिम देशों ने इसराइल को मान्यता दे दी थी। अब ट्रंप एक बार फिर से अब्राहम अकॉर्ड को बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप ने कई बार सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर दबाव डाला है कि वो इसराइल को मान्यता दे दें। अब सऊदी विदेश मंत्री ने अमेरिका की धरती से ट्रंप को अपनी शर्त बता दी है। सऊदी प्रिंस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी फिलिस्तीन और इसराइल दो मुल्क की नजरिए को आगे बढ़ाया है। हाल ही में फ्रांस ने भी अलग फिलिस्तीन देश को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। वो यूएन में इसको लेकर एक प्रस्ताव भी लाने जा रहा है। हालांकि फ्रांस के ऐलान से इसराइल और अमेरिका दोनों भड़के हुए हैं। अमेरिका ने कहा था कि ये ठीक नहीं होगा, तो इसराइल ने कहा कि ये दहशतगर्दी की हिमायत करना है। लेकिन फ्रांस अपने स्टैंड पर कायम है। अब सऊदी की तरफ से आए इस बयान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को पसोपेश में डाल दिया है। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब इसराइल के साथ समझौता कर ले, उसे तस्लीम कर ले तो अमेरिका सऊदी को न्यूक्लियर ताकत का फॉर्मूला दे देगा ताकि वो न्यूक्लियर बम बना सके ईरान से पहले। लेकिन खित्ते में बढ़ती शिया मुल्क ईरान की ताकत और हाल ही के 12 दिनों की जंग में उसका जलवा देखकर सऊदी भी घबराया है। अगर वो ये कदम उठाता है तो ईरान के साथ उसकी दुश्मनी तय है, नहीं उठाता है तो अमेरिका का प्रेशर। यही वजह है कि मसला फिलिस्तीन को आगे करके सऊदी ने ये शर्त रख दी है कि पहले फिलिस्तीन को आज़ाद करो, फिर ही वो इसराइल के साथ रिश्ते बनाएगा। बहरहाल एक्सपर्ट कहते हैं कि सऊदी और इसराइल के रिश्ते पर्दे के पीछे कायम हैं, लेकिन सामने गजा और फिलिस्तीन के मसले पर सऊदी का सख्त रवैया हाल ही में दुनिया भर के मुसलमानों के बीच उसकी खराब होती इमेज पर कुछ हद तक काबू कर पाएगा। फिलिस्तीन को अलग देश बनाने की मांग तेजी के साथ उठने लगी है। पहले फ्रांस और अब सऊदी अरब। जी हां,
फिलिस्तीन को अलग देश बनाने को लेकर सऊदी अरब ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस से फिलिस्तीन को मान्यता दिलाने के बाद अब सऊदी संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक की अध्यक्षता करने जा रहा है, जिसमें इजरायल और फिलिस्तीन के 2 राष्ट्र सिद्धांत पर बहस होगी। फ्रांस 24 के मुताबिक ये बैठक पेरिस में 28 और 29 जुलाई को प्रस्तावित की गई है। बैठक में मृत पड़ चुके 2 राष्ट्र के सिद्धांत को फिर से नए सिनेरियो में लाया जाएगा। यह बैठक ऐसे वक्त में होने जा रही है जब गाजा में मानवीय आपदा को लेकर इजरायल बुरी तरह से घिर चुका है। फिलिस्तीन को अलग देश बनाने को लेकर सऊदी अरब सबसे ज्यादा एक्टिव है। अल अरबिया के मुताबिक सऊदी पूरी दुनिया में 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मुखर है। सऊदी के प्रयास की वजह से ही फ्रांस ने इजरायल को दरकिनार कर फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का मानना है कि फिलिस्तीन के अलग देश बनते गाजा और अन्य इलाकों में शांति आ जाएगी। सऊदी गाजा हमास में शांति स्थापित करने को लेकर अहम भूमिका निभा रहा है। यूएन सम्मेलन के जरिए अब सऊदी अरब इजरायल के खिलाफ खेल करने की तैयारी में है। फ्रांस के विदेश मंत्री के मुताबिक अब सबकी नजर ब्रिटेन पे है। ब्रिटेन अगर फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात करता है तो इजरायल के साथ बड़ा खेल हो सकता है। ब्रिटेन फ्रांस की तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है। इन दोनों देशों के साथ आने से इजरायल अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि चीन और रूस पहले से ही उसके खिलाफ है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इजरायल फिलिस्तीन को अलग मुल्क बनाने का विरोध क्यों कर रहा है। तो इस पर इजरायली पीएम ने बड़ी बात बोली है। नेतन्याहू का कहना है कि Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. फिलिस्तीन को अगर अलग देश बनाया गया तो यह आतंकियों का अड्डा बन जाएगा। अलग देश बनते ही फिलिस्तीन को सेना और हथियार रखने की छूट मिल जाएगी। दरअसल इजरायल को डर है कि इसके बाद फिलिस्तीन पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में आ जाएगा। उसका दुश्मन ईरान उसकी सीमा के करीब आ जाएगा। यही वजह है कि इजरायल इसका खुलकर विरोध कर रहा है। लेकिन अब फिलिस्तीन को अलग देश बनाने की मांग उठने लगी है और तमाम देश फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इजरायल इसे लेकर कोई कदम उठाता है या फिर वो इस बात को लेकर सहमत हो जाता है। लेकिन इजरायल को इसी बात का डर है कि अगर फिलिस्तीन अलग राष्ट्र या अलग देश बन गया तो सीधे सीधे उसको काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि ईरान सीधे उसके घर में घुसकर उस पर हमला कर सकता है। ये सबसे ज्यादा खतरा इजरायल को सता रहा है। फिलहाल देखना होगा कि इजरायल अब इसे लेकर विरोध अपना कैसे जताता है।